हम जीव हमेशा भगवान पर भी शंका कर जाते हैं। यही स्थिति हुई इंद्र के पुत्र जयंत की। महाराज जयंत ने देखा और सोचा कि क्या ये ब्रह्म होगा। ब्रह्म कभी अपनी पत्नी का ऐसे श्रृंगार करता है कामी पुरुष की भांति, तो क्या ये ब्रह्म हो सकता है? मुझे तो लगता है ये ब्रह्म नहीं है। इसलिए इंद्र के पुत्र जयंत ने क्या किया कि भगवान जब जानकी जी का श्रृंगार कर रहे थे तो उसने जानकी जी के पैरों में चोंच मारी और वहां से उड़ गया। अब जैसे ही जानकी जी के पैरों में चोंच मारा है तो जानकी जी इतनी सुकुमार इतनी कोमल हैं, उनके पैरों से रक्त निकलने लगा। राम जी ये बात सह नहीं पाए महाराज, उनके लिए असहनीय थी ये पीड़ा। इसलिए जयंत जो था वो कौवे का रूप धारण करके आया था। उसे मारने के लिए भगवान ने बाण का सरसंधान किया। वो बाण निकला और जयंत के पीछे भागने लगा। अब जयंत को लगा कि ये मुझे मार डालेगा, इसलिए कहाँ पहुंचा? अपने पिता के पास कि पिताश्री मुझे बचा लो, मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई, मैंने ऐसी भ्रष्टता कर दी, ऐसा अपराध कर दिया। तब इंद्र ने अपने आप को असहाय बताते हुए कहा कि मैं भी तुम्हारे प्राण नहीं बचा सकता हूँ, मुझे भी अपनी गद्दी की परवाह है महाराज। इसलिए गद्दी के आगे कहाँ का पुत्र कहाँ की पुत्री, इसलिए सत्ता सबसे प्यारी, बाप बड़ा ना मैया और सबसे बड़ा रुपया। महाराज इंद्र जैसा व्यक्ति अपने पद को छोड़ देगा एक संतान के लिए। तुझ जैसे 1000 संतान मिल जाएंगे, लेकिन एक बार पदवी चली गई ना, गद्दी चली गई तो क्या मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसलिए कहा मैं तो तुझे नहीं बचा सकता। अब कौन बचाएगा? यहाँ वहाँ मारे फिरने लगे। ब्रह्मा जी के पास भी गए, लेकिन किसी ने भी इनका सहयोग नहीं किया, मदद नहीं की। तब नारद जी आए, संत जी आए और नारद जी के चरणों में गिर गया। नारद जी आए तो वो बाण रुक गया। कहा महाराज आपकी कृपा से ये बाण रुका हुआ है, इसलिए कुछ ऐसा कर दो कि ये मेरा पीछा छोड़ दे। नारद जी ने उपाय बताया कि देखो जयंत, तुमने भूल किसकी की है? जानकी जी की, राम जी की, लेकिन तुम क्षमा किससे मांग रहे हो? इंद्र से। तो क्या इंद्र तुम्हारी सहायता करेगा? नहीं करेगा। इसलिए जिसकी भूल की है उसी से जाकर के क्षमा मांगो, तभी तुम्हारे प्राणों की रक्षा होगी। जयंत आया तो प्रभु ने कुछ नहीं किया, मात्र एक आंख उसकी भगवान ने फोड़ दी। जयंत को सिर्फ इतनी ही सजा दी कि एक आंख फोड़ दी, क्योंकि प्रभु कहना चाहते हैं कि जिसकी दृष्टि बुरी हो ना और दाम्पत्य जीवन पर जो बुरी दृष्टि रखता हो, वो कौवे के समान है और उसके नेत्र फूटे हुए ही अच्छे लगते हैं। महाराज ऐसे लोगों पर यही करना चाहिए। इसलिए हरि ने जयंत के एक नेत्र को फोड़ दिया। आज प्रभु जानकी जी का बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं कि देखो जानकी, अभी तक तुमने मेरा श्रृंगार किया, मुझे माला पहनाई, क्योंकि अभी तक 2 कांडों में, बालकांड और अयोध्या कांड में मुख्य भूमिका में कौन था? मैं था, राम। लेकिन अब जो कांड आरंभ हुआ है अरण्य कांड, इसकी मुख्य भूमिका में जानकी ही आने वाली है, क्योंकि अब प्रवेश होने वाला है रावण का। महाराज इसलिए अब मुख्य पात्र में, मुख्य भूमिका में तुम हो, इसलिए अब मैं तुम्हें माला पहना करके तुम्हारा सम्मान कर रहा हूँ कि अब सब कुछ भार तुम्हारे हाथ में है, तुम ही लीला करोगी तभी ये लीला आगे बढ़ेगी। उधर प्रभु के मन में विचार आया कि हम चित्रकूट में यदि ऐसे ही रुके रह गए तो अवधवासियों का आना जाना बंद नहीं होगा, उनको भी पीड़ा हमें भी पीड़ा। इसलिए भगवान वहां से स्थानांतरण करने का निश्चय करते हैं। ऋषि मुनि कोल भील भगवान को विदाई देते हैं और प्रभु अब पधार रहे हैं अत्रि जी के आश्रम में। अत्रि जी ने भगवान की सुंदर स्तुति की।